अब होने ये जा रहा है कि भाई गवर्नमेंट को पता चल गया है कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो इस वीज़ा पे आए हुए हैं, यहाँ पे जो लॉ और इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो इस वीज़ा पे आते हैं और वो कंप्लेन भी नहीं करते। कंप्लेन इस वजह से नहीं करते कि उनको डिपोर्टेशन का डर होता है कि हमें वापस भेज दिया जाएगा, क्योंकि उनकी कंपनी बंद हो जाएगी या गवर्नमेंट को पता चल जाएगा यार इस कंपनी ने इसके साथ फ्रॉड किया, और कंपनी तो ये कह देगी कि हमारे पास जॉब नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी को फ़ाइन होगा या कंपनी को बंद कर दिया जाएगा। तो जो लोग इतनी अमाउंट में, इतनी ह्यूज अमाउंट में पैसे दे के आए हुए हैं, 20,000 22,000 पाउंड यानी 1 करोड़ के करीब लोग पैसे दे के आए हुए हैं, वो यहाँ पे आके वो फिर डर जाते हैं कि यार हमने अगर कंप्लेन की तो कंपनी तो अगर बंद हो गई तो हमें भी वापस भेज दिया जाएगा, हमें भी वापस जाना पड़ेगा। तो ये रहा है कि लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज जितनी भी हैं वो फिगर आउट कर रही हैं, वो सर्च कर रही हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने ये वीज़े आगे दिए हैं लोगों को, और वो उन कंपनीज के साथ फिर जो भी उनकी कार्रवाई, जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो करेंगे। लेकिन ये 2 दिन पहले की खबर है और इससे ये शो होता है कि आने वाले वक्तों में केयर वीज़ा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पाबंदियाँ लग जाएंगी, क्योंकि केयर की शॉर्टेज तो अब रही नहीं है, लोग यहाँ पे आ चुके हुए हैं जितने आने थे। मेरे एनालिसिस के मुताबिक तो इस वीज़े पे यूके में आने का वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको वहाँ से इतने ज़्यादा पाउंड पे करने के बाद भी यूके में आते हैं और यहाँ पे आने के बाद आपको जब जॉब ही नहीं मिलती, यानी आप लोग, हर किसी का मकसद तो यही है ना कि मैं यहाँ पे आऊँगा तो मैं जितनी इन्वेस्टमेंट करके आया हूँ मुझे मिल जाए वापस, तो वो आपको यहाँ पे आके जब रिटर्न नहीं होगी तो फिर केयर वीज़ा पे आने का मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो कुछ लोगों को ये भी कहा जाता है कि आपको 5 साल के बाद इस वीज़ा के ऊपर नेशनलिटी मिल जाएगी, लेकिन इस चीज़ की कोई श्योरिटी नहीं है कि ये वीज़ा आपका 5 साल चलेगा या नहीं चलेगा। ये बात तो सच है कि अगर आप टियर 2 या ये जो केयर वीज़ा इसके ऊपर अगर आपके 5 साल पूरे हो जाएं तो आपको 5 साल के बाद पीआर मिल जाती है। नेशनलिटी तो नहीं मिलती लेकिन पीआर मिल जाती है। लेकिन ये भी करंट रूल है, गवर्नमेंट हो सकता है, क्योंकि पिछले दिनों खबरें आ रही थी कि 5 साल को बढ़ा के 8 साल भी करने की तजावीज़ दी जा रही थी, तो हो सकता है 5 साल से बढ़ के 8 साल हो जाए। और दूसरी बात इसमें यह भी है कि आपका ये 5 साल का वीज़ा पूरा होगा भी या नहीं, आपके 5 साल पूरे चलेंगे भी नहीं, इसकी कोई गारंटी या श्योरिटी नहीं होती, क्योंकि जब यहाँ पे आके वो काम ही नहीं कर रहे तो आप 1 साल बचे रहेंगे, 2 साल बचे रहेंगे, 5 साल बचे रहना बहुत बड़ी लक की बात होगी कि कोई बंदा 5 साल इस तरह 2 नंबर तरीके से यूके के अंदर ठहर जाए। और बहुत सारे लोग जो यहाँ पे ऑलरेडी इस वीज़ा पे आए हुए हैं उन लोगों को इन चीज़ों का पता भी होगा। कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं, कुछ लोग हो सकता है अच्छी जॉब भी कर रहे हों, वो बहुत ही कम लोग होंगे जिनको कोई अच्छी जॉब मिल गई होगी। इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है इसको मॉडर्न स्लेवरी का नाम दे रही है, ये ग़ुलामी का एक तरीका जो है, ग़ुलाम वहाँ से इंपोर्ट किए जा रहे हैं और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जा रही है, तो इसको उन्होंने बंद करने के लिए डेफिनेटली लॉज मौजूद है। तो इसके ऊपर कार्रवाई का आगाज़ 2 दिन से हो चुका हुआ है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये अपडेट लाजमी शेयर कर दूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।